श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि मथुरा के साधना शिविर में दिया गया प्रवचन। देवियों और भाइयों, कल मैंने गायत्री का महात्म्य बताने की आपसे बात कही थी। मैं आपको बार बार ये महात्म्य बताता जाता हूँ। गायत्री के लाभों का वर्णन क्या है, ये उसके चित्र से जाना जा सकता है। आप चित्र देखते तो हैं ही। उसमें पंचमुखी गायत्री का स्वरूप है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गायत्री माँ के 5 सर हैं। ये तो अलंकारिक रूप से स्वरूप बनाए गए हैं समझाने के लिए। वैसे ये 5 गुण हैं। एक मुख वाली गायत्री को ब्रह्म गायत्री कहते हैं। ये 5 गुण, 5 कोश, 5 लाभ और 5 खजाने हमारे ही भीतर हैं, जो माँ गायत्री की उपासना से जागृत हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कामधेनु होती है, जिसके दूध से समस्त प्रकार की तृप्ति हो जाती है। ये जीवात्मा और शरीर दोनों की ही प्यास बुझाने वाली है। इसे समुद्र मंथन से निकली बताते हैं। मैंने वो कामधेनु नहीं देखी, पर मैंने एक गायत्री रूपी कामधेनु जरूर देखी है। गायत्री रूपी कामधेनु आयु, शक्ति, सहयोग, साधन, यश, धन आदि 7 पदार्थ प्रदान करती है। अगर आप में दूध लेने की पात्रता हो तो माँ गायत्री से वो अमृत दूध आप भी ले सकते हैं। इसी प्रकार एक पेड़ होता है, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का पेड़ ऐसा होता है कि जिसके नीचे बैठ जाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मैंने वो कल्प वृक्ष नहीं देखा। अभी पिछले दिनों जब मैं अज्ञातवास में गया, तब किसी ने गंगोत्री के पार बताया था कि ये कल्प वृक्ष का स्थान है। यहाँ पहले कल्प वृक्ष था। मैं वहाँ बैठ गया और कहा, अरे कल्प वृक्ष, पानी भेजना। पर पानी ना आया। अगर इस कल्प वृक्ष में शक्ति होती तो पानी आ जाता। मैंने सोचा, ये कैसा कल्प वृक्ष है। पर मित्रों, मैंने एक और कल्प वृक्ष देखा है, जिसके नीचे बैठने से कामनाओं का परिष्कार हो जाता है। कामनाएं वे होती हैं जो सुरसा की तरह बढ़ती ही जाती हैं। आपने हनुमान जी और सुरसा की बात तो सुनी ही होगी। सुरसा के मुख के समान कामनाएं भी बढ़ती ही जाती हैं, खत्म नहीं होती। तृष्णा और कामनाएं ऐसी होती हैं जिनका अंत नहीं होता। वैसे तो 3 कामनाएं प्रमुख होती हैं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। अगर 1000 भी कल्प वृक्ष इस हिंदुस्तान में हो जाएं, तो भी लोगों की कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। आशीर्वाद के साथ साथ कामनाएं बढ़ती ही जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं। इनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। लोकेषणा भी पूरी नहीं होती। सरपंच से लेकर MP तक की इच्छा का अंत नहीं। पुत्रेषणा सुसंस्कृत नाम है। वैसे इसका अर्थ होता है कामुकता, कुदृष्टि आदि। ये मनुष्य की कल्पना होती है। लोग सिनेमा, गंदे उपन्यास देखते हैं और उसी नज़र से बच्चियों को भी देखते हैं। बूढ़े बाबा जी माला हाथ में लेकर गंगा के ऐसे घाट पर जाकर उपासना के लिए बैठते हैं जहाँ स्त्रियां स्नान करती हों। मनुष्य की पुत्रेषणा बूढ़े हो जाने के बाद भी नष्ट नहीं होती। जिनका सब कुछ समाप्त हो गया, वो भी वासनाओं से आक्रांत हैं। भौतिकवाद में डूबे इंसान एक एक करके इच्छा जिज्ञासा रखते हैं और कहते हैं, इनके अलावा और कोई आकांक्षा नहीं है। क्या इच्छाएं कभी पूरी हो सकती हैं? मित्रों, कभी नहीं। राजा गोपीचंद के 1000 रानियां थीं। आलिफ लैला आदि की अनेकों कहानियां आप सुनते ही रहते हैं। मित्रों, क्या कल्पवृक्ष ये सब करेगा? अरे, कल्पवृक्ष उसे नहीं कहते जो कामनाओं की पूर्ति करता है। कल्पवृक्ष वो होता है जो कामनाओं को परिष्कृत करता है, पवित्र करता है। अध्यात्म वही है जो कामनाओं की दिशा बदल देता है। अच्छी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और गंदी नहीं। मैंने स्वर्ग का कल्पवृक्ष तो नहीं देखा। जब मरूंगा तब देखूंगा। पर गायत्री रूपी कल्पवृक्ष जरूर देखा है, जो कामनाओं का परिष्कार करता है। गायत्री का तीसरा नाम है अमृत। अमृत न मरने वाले पदार्थ को कहते हैं।
मैं सौराष्ट्र गया था और वहाँ वो स्थान देखा जहाँ भगवान कृष्ण की समाधि थी। मैंने वो स्थान भी देखा जहाँ की भील ने भगवान को तीर चुभोया था। मैं उस स्थान पर रोने लगा। मेरी आत्मा मुझे रुलाने लगी और कहने लगी, जो मरने वाले नहीं थे, जिनके पास अमृत था, उनकी समाधि क्यों है? भगवान मृत्यु और बीमारी से बचना चाहते तो अमृत पी लेते, पर वे बूढ़े भी हुए, बीमार भी हुए और मरे भी। हम बुद्ध को अवतार मानते हैं, पर उनके भी जीवन में यही हुआ। वृद्धावस्था भी आई और मृत्यु भी। अगर ऐसा अमृत होता जो मरने से बचाता, तो भगवान कृष्ण और बुद्ध को उसे अवश्य पीना चाहिए था। मित्रों, इस लोक में वो अमृत नहीं है, किंतु इस लोक में एक अमृत है जिसका नाम है अमृत, जो मरे नहीं। आप तो जानते हैं कि मृत्यु के नाम से सभी को घबराहट हो जाती है। बुढ़िया से भी अगर मरने की बात करो तो वो भी सिर फोड़ने को तैयार हो जाती है। मरने का डर मानव जीवन से निकल जाए तो मनुष्य अजर अमर हो जाता है। सभी सांसारिक बातों का आधार मानसिक चिंताएं होती हैं। मृत्यु के भय को जो कुचल देता है उसे अमृत कहते हैं। कल मैंने दूसरे कपड़े पहने थे, आज दूसरे पहन लिए। कल वाले गंदे थे, सो उन्हें हटाकर नए पहन लिए, और इनको पहनने से तो खुशी ही होती है। जो तत्वज्ञानी हैं वो शरीर के लिए ऐसे ही सोचते हैं, और यही तत्व ज्ञान अमृत होता है। हम बूढ़े हो गए हैं, हम क्या करें? हाथ पैर कांप रहे हैं तो भी मरने की इच्छा नहीं रखते। एक वे स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो फांसी लगने के समय तक भी दंड बैठक लगा रहे थे। जेलर ने कहा, मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? कम से कम आज तो आराम कर लेते। तो वे बोले, मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। अरे बेवकूफ, क्या मैं मर सकता हूँ? मैं कभी नहीं मर सकता। आत्मा हूँ, बदल डालूंगा चूल्हा, एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लूंगा। पर क्या इसके लिए मैं अपनी नियमितता बदल लूं? मैं अपने संस्कार बदलने वाला नहीं। मित्रों, मौत का डर बहुत बड़ा होता है, पर जो अमृत पी लेता है, जो ज्ञान का अमृत पी लेता है, उसका भय निकल जाता है। जो मौत का भय निकाल दे, ऐसे ज्ञान को अमृत कहते हैं, और इसी अमृत का स्वरूप है गायत्री। गायत्री का चौथा नाम है पारस। पारस उस पत्थर को कहते हैं जिसके छूने से लोहा भी सोना हो जाता है। मैंने कभी लोहे को सोना बनाने वाला पारस नहीं देखा। अगर ऐसा पत्थर होता तो लोहा 200 रुपये तोला बिकता और सोना रुपए का 1.25 सेर बिकता। इस प्रकार लोहे की बनी वस्तुएं अमूल्य होती और सोने की वस्तुएं सस्ती। मैंने सुना है कि पारस चंदनगिरी पर्वत पर होता है। अगर पता लगेगा तो जरूर बताऊंगा। अभी तो मैंने एक पारस देखा है जिसने घटिया किस्म के कपटी लफंगे मनुष्यों को भी सोना बना दिया, और वो है गायत्री मंत्र। सृष्टि के आदिकालीन ऋषियों से लेकर आधुनिक संत महापुरुषों तक जिन्होंने भी तपश्चर्या एवं योग साधना की है, उन्होंने गायत्री को ही आधार रखा है। प्राचीन इतिहास पुराणों के पन्ने पलटे जाएं तो ये तथ्य स्पष्ट हो जाएगा कि सभी प्रमुख ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर ही परम सिद्धि प्राप्त करते थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, भारद्वाज आदि सप्त ऋषियों सहित समस्त ऋषि मनीषियों ने वेद माता की उपासना करके किस प्रकार दिव्य शक्तियां अर्जित की थीं और उसके द्वारा वे कितनी महान सफलताएं उपलब्ध कर सके थे। इतिहास वेत्ताओं से उनके चरित्र छिपे नहीं हैं। पिछले दिनों भी भारत भूमि में ऐसे ही अनेकों सिद्ध संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने गायत्री महाशक्ति का आश्रय लेकर अपनी प्रतिभा को प्रकाशित किया और आत्म कल्याण तथा लोक मंगल के कार्यों में निरत रहकर महापुरुषों की श्रेणी में जा विराजे। उन्हीं में से एक गायत्री उपासक दिव्यात्मा बूटी सिद्ध जी महाराज हैं। घटना 19वीं सदी की है। अलवर राज्य के एक अति सामान्य परिवार में जन्मे एक व्यक्ति ने अदृश्य की प्रेरणा से युवावस्था में घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया और मथुरा आकर एक टीले पर रहने लगे।
गायत्री उपासना में उनकी अभिरुचि तो बचपन से ही थी, पर यहाँ आकर माता में ऐसी लगन लगी कि उन्हीं की आराधना में वो निमग्न हो गए। यहीं पर उन्होंने कई पुरस्चरण किए और गायत्री की सिद्धि प्राप्त की। किशोरी रमन कॉलेज के पास स्थित जिस टीले पर वो रहे, वो स्थान आज गायत्री टीले के नाम से जाना जाता है। इसी टीले पर माँ की पंचमुखी प्रतिमा भी प्रतिष्ठापित है। बाबा बूटी सिद्ध इतने विख्यात थे कि उनके पास दर्शनार्थियों और मुलाकातियों का आना जाना हमेशा ही बना रहता था। उनका स्वभाव था कि वे किसी से भी कुछ नहीं मांगते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपने भोजन की भी चिंता नहीं रहती थी। भूखे रह लेते थे पर किसी से कुछ मांगते नहीं थे। इस व्रत के कारण उन्हें कई बार भूखे रह जाना पड़ा। लोग उनके पास आते जाते थे, परंतु उनका उद्देश्य बाबा से सिर्फ आशीर्वाद पाना और अपना मतलब सिद्ध करके चलते बनना था। बाबा लोगों के इस स्वार्थी स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे और कई बार तो उनके आचरण पर हंसने लगते थे। करुणावत्सल उदार संत स्वभाव के कारण वे यथाशक्ति सबकी मदद करते थे। एक बार बाबा को 5-6 दिन से भोजन नहीं मिला। भिक्षा मांगने वे जाते नहीं थे और किसी से कुछ मांगने की उनकी आदत नहीं थी। 6वें दिन रामकली नामक एक महिला उनके लिए भोजन लेकर आई और थाल उनके सामने रख दिया। बाबा ने कहा, बेटी सब ठीक तो है ना? आपकी दया चाहिए महाराज, रामकली ने बड़े ही करुण स्वर में कहा। बाबा ने आंखें मूंदी और कुछ देर तक चुपचाप मौन ध्यान लगाए बैठे रहे। कुछ देर बाद आंखें खोली और बोले, बेटी मैंने सब कुछ जान लिया है। तुम्हारे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैद्यों ने मर्ज को लाइलाज करार दिया है ना? आप तो अंतर्यामी हैं महाराज, आपसे क्या छुपा है? अब तो बस आपका ही सहारा है, चिंता मत कर। ये कहकर बाबा उठे। रामकली ने कहा, महाराज पहले भोजन तो कर लीजिए। भोजन तो हो जाएगा बेटी, पर तेरा पति बहुत दुख पा रहा है, उसकी पीड़ा दूर होनी चाहिए, बाबा ने कहा और उठकर झोपड़ी में एक कील से टंगी झोली के पास गए। झोली उतारी और उसमें से एक बूटी निकालकर वापस यथास्थान बैठ गए। कुछ देर तक उसको मुट्ठी में बंद कर कोई मंत्र बुदबुदाते रहे और फिर रामकली को देते हुए कहा, जा अभी इसे पीसकर अपने पति को पिला दे। गायत्री की कृपा से सुबह तक वो ठीक हो जाएगा और कल शाम को तुम दोनों यहाँ मेरे पास आना। रामकली वहां से चल दी। घर आकर देखा पति की दशा पहले से भी ज्यादा बिगड़ी थी। आखिरी सांसें गिन रहा था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। रामकली ने जल्दी जल्दी से उस बूटी को पीसा और बड़ी मुश्किल से पति के मुंह में उड़ेला। औषधि कंठ से नीचे पहुंची तो उसने आंखें बंद कर ली। ये क्या? दशा तो और भी ज्यादा बिगड़ती प्रतीत हो रही थी। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। रोगी अचेत हो गया। नाड़ी भी डूबती जा रही थी। ये स्थिति कोई 1 घंटे तक रही। फिर रोगी की दशा में चमत्कार की तरह सुधार होने लगा। उसने आंखें झपकाई और आंख खोलकर पास खड़े एक व्यक्ति की ओर देखने लगा। और दूसरे दिन शाम को तो उसने स्वयं पैदल बाबा के टीले पर चलने की इच्छा व्यक्त की। संबंधियों ने उसके स्वास्थ्य की दुर्बलता को ध्यान में रखते हुए सहारा देकर उसे वहां तक पहुंचाया और बूटी सिद्ध महाराज के दर्शन कराए। इस तरह की एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं बूटी सिद्ध महाराज के संबंध में प्रसिद्ध हैं। उनके पास जो भी कोई अपनी आधी व्याधि लेकर जाता था, उसे वे अपनी एक छोटी सी झोली में से जड़ी बूटी निकाल कर देते थे और उसका सेवन करने के पश्चात वो व्यक्ति भला चंगा हो जाता था। इसी कारण उनका नाम ही बूटी सिद्ध पड़ गया। असली नाम क्या था किसी को नहीं मालूम। वे अपने पूर्व जीवन के संबंध में किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। बताने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त करने का कोई चाव नहीं था। जब से उन्होंने घर बार छोड़कर संन्यास लिया और मथुरा आकर उस टीले पर रहने लगे, तब से वे कहीं नहीं गए। एकमात्र टीले तक ही उन्होंने अपना भौतिक संसार सीमित कर लिया था। उसी टीले पर उनकी एक गुफा थी, जिसमें घुस जाने के बाद वे हफ्तों तक बाहर नहीं निकलते थे। गुफा में ही समाधि लगाए रहते। सिद्धि प्राप्त होने के बाद बाबा ने मौन व्रत ले लिया और मृत्यु पर्यंत
मौन ही रहे। उन्होंने अपने आशीर्वाद से कई मरणासन व्यक्तियों को पुनर्जीवन प्रदान किया, निसंतानों को संतान दी और धनहीनों को धन लाभ कराया। वे पूरी तरह अपरिग्रही और अकिंचन थे। भौतिक संपदा उनके पास कुछ भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कई बार ऐसे भंडारे किए जिनमें 10-10 हजार लोगों ने भोजन किया। इस भंडारे के लिए धन की व्यवस्था कहाँ से होती थी ये किसी को नहीं मालूम। किसी से कुछ याचना करते हुए तो उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। फिर धन का प्रबंध कहाँ से होता था ये लोगों के लिए रहस्य ही बना रहा। वो लोह जैसा मानव गायत्री के जप से सोने जैसा सिद्ध हो गया था। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।